बच्चों आज हम देखेंगे अपने रचना भाग को क्रिएटिव राइटिंग पार्ट में से मैसेज राइटिंग जैसे हिंदी में संदेश लेखन कहते हैं। संदेश लेखन के बारे में आज हम देखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए ये जो हमारा रिवाइज्ड पोर्शन में रिवाइज्ड पैटर्न में आपको न्यूली एडेड किया हुआ पैटर्न है, तो इसका कोई मटेरियल आपके पास नहीं होगा, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ नेट से इसका इंफॉर्मेशन जो भी स्टडी मटेरियल आपको मैं प्रिपेयर किया है तो इसे मैं आपको गूगल क्लासरूम ऐप में अपलोड कर दूंगा, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज देखते हैं संदेश लेखन के बारे में। तो इसके लिए टोटली कितने मार्क हैं? 5 मार्क। तो क्रिएटिव राइटिंग पार्ट में 5 मार्क्स का एक टॉपिक है। तो अब देखते हैं संदेश क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैसेज? संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। तो ये वर्ड का क्रिएशन कहाँ से हुआ था? मे बी संस्कृत लैंग्वेज से इसका ये वर्ड संदेश वर्ड क्रिएट हुआ है, जिसका अर्थ है, इसका मीनिंग है, संदेश लेखन का मीनिंग है खबर या समाचार प्राप्त करना, गेटिंग न्यूज और एनी इंफॉर्मेशन। तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कैन कॉल दैट एज अ मैसेज। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तो a person cannot communicate another one person directly at that kind of situation, तब वह कोई जानकारी, समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया सकता है। तो a person cannot communicate another one person directly and that kind of situation he can pass that message to any other person or paper और जो भी न्यूज़ जो भी उसे पास करते हैं ना, उसे हम संदेश लेखन कहते हैं। संदेश के जरिए दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। तो विच मीन किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह, तो संदेश किसी व्यक्ति विशेष, तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को, किसी समूह यानी कोई एक सोसाइटी को, किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को, ओवरऑल जो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो कोई भी हमारे इंडियन फेस्टिवल आते हैं लाइक दीपावली, क्रिसमस, रमजान, जो भी ऐसे फेस्टिवल आते हैं, तो उस समय में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल इंडियंस के लिए कुछ मैसेज देते हैं, वो भी संदेश लेखन होता है। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। मैसेज कैन बी रिटन और ओरल, दो टाइप्स में हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। तो यहाँ पे गुड मैसेज यानी अच्छे न्यूज़ देने के लिए भी होते हैं, बैड न्यूज़ देने के लिए भी, लाइक डेथ और कोई एक्सीडेंट, इस ऐसे भी कोई बहुत बड़ी डिजीज का, जो फॉर एग्जांपल कोरोना है, तो कोरोना के बारे में कुछ संदेश यानी मैसेज दे सकते हैं कि बी सेफ, स्टे होम, जो ऐसा जो भी कोड्स देते हैं ना, ये भी मैसेज है। कोई भी संदेश व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकता है, पर्सनल मैसेज और सोशल मैसेज हो सकता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। इट कैन बी रिटन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों टेंस में हम इसे यूज कर सकते हैं। संदेश लिखने के कारण, तो इसमें क्या रीजन होता है मैसेज राइटिंग का? संदेश के कई कारण हो सकते हैं। देयर आर मेनी रीजंस। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स मेनली। फर्स्ट one is formal, another one is informal. 2 types of message we can write.
तो फॉर्मल मैसेज जो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट वेयर वी शुड यूज दैट फॉर्मल मैसेज एंड वेयर वी कैन यूज दैट इनफॉर्मल मैसेज. इफ you are sending any message through your family members or relative your friend circle, तो वहाँ पे हम इनफॉर्मल लेटर यूज कर इनफॉर्मल टाइप यूज कर सकते हैं. और जो भी हायर ऑफिशियल होते हैं और कोई हायर डेजिग्नेशन में रहने वाले पर्सन को कोई मैसेज कन्वे करना है तो उसे हम फॉर्मल मैसेज टाइप में यूज कर सकते हैं. अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है. Which mean informal message only can be used in relatives, friends, family members को हम जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसे we can convey our message through this message writing. अनौपचारिक संदेश तो अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदार या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं. ऑलरेडी आई टोल्ड यू. तो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को हम वी कैन यूज दैट इनफॉर्मल मैसेज. और औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं. तो फॉर्मल लेटर किसे लिख सकते हैं? जो भी आप लेटर राइटिंग में कुछ रूल्स फॉलो करते हैं ना, लेटर राइटिंग में वी आर यूजिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. तो सेम लाइक दैट. तो फॉर्मल हमें किसे यूज करते हैं? कोई भी अधिकारी तो कोई ऑफिसर्स, कोई हायर डेजिग्नेशन में, हाई पोजीशन में रहने वाले पीपल्स को वी कैन यूज दैट फॉर्मल मैसेज. अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता. यह सार्वजनिक संदेश है. तो इफ यू आर राइटिंग ए मैसेज टू एनी लीडर और जो भी हमारे नेशनल लीडर होते हैं, PM, CM जो भी होते हैं उनको लिखते हैं तो उसे सार्वजनिक संदेश कह सकते हैं. तो वो कॉमन होता है. आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेज जा सकते हैं. तो वी कैन शेयर द मैसेज थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और जो भी सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्क होते हैं उसके थ्रू दैट मीडिया वी कैन यूज टू सेंड द मैसेजेस टू द पर्टिकुलर पर्सन. जो भी नीडेड पर्सन है उनको हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं. संदेश लेखन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैसेज राइटिंग. मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ कितने टाइप्स होते हैं. First one, Shubhkamna Sandesh, which means greetings message. Next one,
थर्ड वन, तो टोटली तो यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ मैसेज हैं? 6 टाइप ऑफ मैसेज होते हैं। तो फर्स्ट वन है शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश तो क्या है? ग्रीटिंग्स मैसेज। ग्रीटिंग्स मैसेज तो ग्रीटिंग तो क्या कहते हैं विश करने के लिए, तो हमें इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन यानी डेफिनेशन मैंने आपको भेजा है। आई सेंट यू द डेफिनेशन। तो शुभकामना संदेश, ग्रीटिंग्स मैसेज। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, जन्मदिन मीन्स बर्थडे, सालगिरह आल्सो बर्थडे ओनली, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कोई एग्जाम में पास करेंगे, अपने क्लास में टॉपर आ जाएंगे, कोई नीट एग्जाम में यानी सेलेक्ट हो जाते हैं, पास करते हैं, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर, कोई ऑफिस में किसी का प्रमोशन मिलता है, भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में व्हाट आर यू यूज मैसेज सेंड करते हैं ना, उसे हम ग्रीटिंग्स मैसेज कहते हैं यानी शुभकामना संदेश कहते हैं। सेकेंड वन, पर्व व त्योहार संदेश, तो इसे सीजनल ग्रीटिंग्स मैसेज कहते हैं। तो इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं। दिस काइंड ऑफ मैसेज ओनली सेंट at any special occasion like दिवाली आता है और क्रिसमस, पोंगल और न्यू ईयर और रमजान, जो भी ऐसे जो कुछ स्पेशल ओकेजन आते हैं उस टाइप में हम दिस काइंड ऑफ मैसेज को हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शोक संदेश। शोक संदेश तो कंडोलेंस मैसेज, तो उसे क्या, इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजा जाता है। तो भेजे जाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, कोई किसी का डेथ हो जाता है और
पर्सन का डेथ हो जाता है या अपनी फैमिली में किसी का डेथ हो जाता है, तो उसे सभी को अनाउंस करने के लिए वी कैन नॉट मेक अ कॉल टू ईच एंड एवरी पर्सन। सो उसे सभी को रीच हो, जैसा न्यूज़पेपर में और कोई एक सोशल नेटवर्क में हम वी कैन सेंड दिस मैसेज। उसे क्या कह सकते हैं? शोक संदेश, कंडोलेंस मैसेज। नेक्स्ट व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश तो क्या है? पर्सनल मैसेज। परिजनों को बधाई। परिजनों, व्हाट डू यू मीन भाई परिजनों? तो रिलेटिव फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उनको हम वी कैन कॉल परिजनों। बधाई, बधाई तो विश करना, शुभकामना संदेश यानी आल्सो ग्रीटिंग्स करना। कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश को सिर्फ परिजनों को दिया जाता है। दिस काइंड ऑफ मैसेज सेंट ओनली उनके जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, अपने जो फ्रेंड्स रिलेटिव होते हैं उनके अंदर ओनली विद देयर फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स। तो इसे क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत संदेश, विच मीन पर्सनल मैसेज। नेक्स्ट सामाजिक संदेश। व्हाट डू यू मीन बाय सामाजिक संदेश? धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश। कोई भी स्पेशल ओकेजन तो यहाँ पे आता है, पर्यावरण दिवस पर यहाँ पे कुछ सोशल कंटेंट के साथ हम देते हैं ना, स्टैट्यूटरी मैसेज इसे कहते हैं इंग्लिश में, स्टैट्यूटरी मैसेज। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें इंस्ट्रक्शन, जो भी हमें मैसेज मिलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विच मीन सेव गर्ल, मेक देम टू स्टडी। तो गर्ल्स को यानी उनके गर्ल्स एजुकेशन को वी हैव टू मोटिवेट और वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर गर्ल्स। तो उसे और सेव रेन वाटर, तो ऐसे कोर्ट को भी भेजते हैं ना, ये सब क्या है? सामाजिक संदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अवसरों पर दिए गए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। जल बचाओ, तो यहाँ पे है ना सेव वाटर, सेव रेन वाटर, सेव अवर फॉरेस्ट जोन, प्लांट मोर, सेव अवर फॉरेस्ट कह सकते हैं। और क्या कहते हैं? सेव अवर वाइल्ड एनिमल। जो भी ऐसे सोशल मैसेज आते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी मैसेज कहते हैं। और 6 मिश्रित संदेश, तो मैसेज ऑफ अवेयरनेस भी कह सकते हैं। वी कैन आल्सो से दैट एज अ मैसेज ऑफ अवेयरनेस। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, महामारी, व्हाट डू यू मीन बाय महामारी? इट्स अ वेरी बिग डिजीज। तो तमिल में उसे क्या कहेंगे? कोल्लई नोई कहते हैं। तो ये डिजीज स्प्रेड होगा तो ये बहुत फास्ट से स्प्रेड होएगा, मोर पीपल विल अफेक्ट फ्रॉम दैट डिजीज, तो उसे हम महामारी कहते हैं। लाइक चिकन पॉक्स, एक सीजन होएगा तो सभी को चिकन पॉक्स आता है, और मेड्रास से इट्स अ काइंड ऑफ आई इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन बहुत इजीली स्प्रेड होता है। इफ यू see directly without any glass that infected person, you also can easily infect हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो दिस काइंड ऑफ डिजीज वेरी फास्ट से स्प्रेड होने वाले डिजीज, और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, डेथ रेटिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, उसे हम महामारी, उसे तमिल में कोल्लई नोई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंगू, मलेरिया, कोरोना और कॉलरा आदि से संबंधित संदेश या बाढ़, भूकंप, बाढ़ तो क्या है? बाढ़ तो फ्लड होता है, और भूकंप तो अर्थक्वेक होता है। आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़ा हुआ कोई संदेश हो सकता है। दिस मैसेज फ्रॉम हमारे कंट्री, ओवरऑल कंट्री के ओर से दिया जाता है फॉर अवेयरनेस क्रिएट किए जैसा। तो जो भी एक नेचुरल डिजास्टर होता है तो वहाँ पे कुछ कोट लिखते हैं, कुछ मैसेज देते हैं, और कुछ ऐसा बहुत बड़ा डिजीज स्प्रेड होता है, स्प्रेडिंग डिजीज बहुत फास्ट से स्प्रेड होता है, तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में मिश्रित संदेश यानी मैसेज ऑफ अवेयरनेस वी कैन यूज। तो टोटली 6 काइंड ऑफ मैसेजेस
होते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, शुभकामना संदेश। सेकंड वन पर्व व त्योहार संदेश। थर्ड वन शोक संदेश। फोर्थ वन व्यक्तिगत संदेश। फिफ्थ वन सामाजिक संदेश। सिक्स्थ वन मिश्रित संदेश। टोटली कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप होते हैं। ये 6 टाइप कितने क्लासिफिकेशन के इंक्लूड अंडर 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ओनली 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, औपचारिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो ये 2 टाइप्स के अंदर 6 क्लासिफिकेशन आते हैं, ठीक है। तो औपचारिक को फॉर्मल, अनौपचारिक को इनफॉर्मल होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है। संदेश लेखन के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मैसेज राइटिंग। ओके, इम्पोर्टेंट नोट्स, वी कैन से दैट लाइक इम्पोर्टेंट नोट्स। मैसेज राइटिंग का कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, तो उसे देखते हैं। संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यू हैव टू keep these things in your mind when you are writing that message writing. So first one, totally there are 11 rules and 11 rules are there. तो first one, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए, which means before start to the message writing, मैटर राइट बिफोर, तो उसे क्या कहते हैं, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा या रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय मैसेज राइटिंग? व्हेन यू स्टार्ट, बिफोर यू स्टार्टिंग दैट मैसेज, you just draw one box and write the content inside the box. ओके, फर्स्ट रूल्स क्या है? एक फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स को ऐसा एक बॉक्स को ड्रा करना चाहिए। वो वॉट एवर मैसेज यू हैव टू राइट इनसाइड द बॉक्स। तो नेक्स्ट सेकंड रूल है, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। तो इसे क्या कहते हैं? Before start to the matter, write the title, date and time. Before start to write the matter, you have to mention the title. Title क्या है? संदेश, message, and date and time. ठीक है? यहाँ संदेश, तो फॉर एग्जाम्पल आई रोट हियर संदेश, यानी टाइटल चाहिए मैसेज, एंड नेक्स्ट डेट, एंड नेक्स्ट डेट व्हेन यू आर राइटिंग दैट मैसेज यू कैन यूज दैट डेट, जो करंट डेट व्हेन यू आर राइटिंग, तो उस दिन का डेट को यू कैन मेंशन दैट। तो आज का डेट है 7/10/20, तो यहाँ पे टाइम है 12 PM, तो 12 PM व्हेन यू आर राइटिंग दैट टाइम यू कैन राइट दैट टाइम। So this is the second rule and third rule, फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों वर्णन करें। Content should be brief and the words should be content should be brief, the words should words तो बहुत
should be selective to make the message perfect. तो बहुत इफेक्टिव से रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, तो उसे हम क्या करना है, बहुत शॉर्ट से लिखना चाहिए, बट हमारा जो भी हमारा मैसेज हम व्हाट मैसेज वी वुड लाइक टू कन्वे, तो वो मैसेज बहुत क्लियर से और इफेक्टिव से वी हैव टू मेंशन हियर। तो नेक्स्ट, अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। तो फाइनली सेंडर शुड मेंशन हिज नेम, ओके। तो नीचे वो बॉक्स के नीचे बॉटम में उसके लास्ट में सेंडर शुड मेंशन हिज नेम, ओके। तो यही इसका एक एग्जांपल है। और नेक्स्ट फिफ्थ रूल्स, संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द के बीच में होनी चाहिए। राइट द मैसेज in about 30 to 40 words, should not exceed the limit, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने वाला कंटेंट जो भी लिखते हैं, that should be 30 to 40 words, okay, should not exceed। नेक्स्ट रूल है 6th रूल, अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है। Use the picture when it is needed. Use the picture when it is needed. Picture जो भी यहाँ पे picture mention करना है, include करना है, तो if you feel it's very necessary, then you can include the picture if it is needed. Okay. Next 7th rule है, अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। You can, तो इसका what do you mean by that? You can use your poem or slogan, quotes in your message. You can write slogan, poem or quote in your message. तो 8th one, संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मक होनी चाहिए। The message should be creative. Okay, यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारा ओन मैसेज को क्रिएटिव से वहां पे एक्सप्रेस करना चाहिए, यानी यू हैव टू राइट क्रिएटिवली। 9th रूल, संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। तो उसका मीनिंग है, द मैसेज शुड बी सिंपल, प्लेन एंड थॉट टू द प्रोवोकिंग, ओके। तो यहाँ पे बहुत सिंपल वर्ड से बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल मैसेज होना चाहिए। 10th है, विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कलर्स कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मैसेज, तो कलर्स भी यूज कर सकते हैं। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल 11th रूल है, तो लास्ट रूल है, संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए। इंक्लूड ओनली नेसेसरी एंड लीव ऑल अनवांटेड थिंग, तो जो भी नेसेसरी मैसेज वो कंटेंट है उसे ओनली राइट दैट थिंग ओनली, यू जस्ट लीव द अनवांटेड थिंग, बिकॉज दिस इज नॉट लेटर राइटिंग, दिस इज मैसेज राइटिंग, दिस शुड बी वेरी शॉर्ट एंड क्लियर, ओके। तो मैसेज राइटिंग का यही 11 रूल्स है। वंस अगेन आई रिपीट दिस। फर्स्ट वन, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा, बॉक्स या गोले के अंदर, कोई बॉक्स या एनी राउंड शेप डाल के उसके अंदर यू हैव टू राइट दिस मैसेज। सेकेंड वन, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, उसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखें। यू शुड राइट द मेंशन द टाइटल, तो यही है टाइटल, तो डेट
इम्पोर्टेंट है, दिस आल्सो यू हैव टू मेंशन। तो नेक्स्ट अंत में फिर मुख्य विषय का लेकिन प्रभावशाली शब्दों वर्णन करना। कंटेंट है ना, कंटेंट को बहुत शॉर्ट एंड क्लियर से वहाँ पे लिखना चाहिए, यानी यू हैव टू मेंशन दैट कंटेंट शॉर्टली ब्रीफली यू हैव टू मेंशन। नेक्स्ट अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। फाइनली यू हैव टू मेंशन दैट सेंडर्स नेम। नॉट सेंडर्स नेम नहीं है तो जो भी अब एक सोशल मैसेज आता है फ्रॉम दैट गवर्नमेंट से आता है तो गवर्नमेंट, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हैं, और गवर्नमेंट के ऑफिस में आता है फॉर म्युनिसिपैलिटी है होता है तो यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कमिश्नर, जो भी है वैसा मेंशन करना नीडेड है। अगर चित्रों का उपयोग करना संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द के बीच में होनी चाहिए। तो मैक्सिमम 30 to 40 वर्ड्स के अंदर यू हैव टू कंप्लीट दैट होल मैसेज राइटिंग, शुड नॉट बी एक्सीड। ओके, अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो इफ तो उसका बहुत नीड होता है, इफ इट इज नीडेड यू कैन यूज सम पिक्चर। ओके, नेक्स्ट अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज स्लोगन, पोम और कोट और लाइक दैट यू कैन यूज मैसेज राइटिंग में यू कैन राइट दिस आल्सो। और नेक्स्ट संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मक होनी चाहिए। मैसेज राइटिंग शुड बी वेरी क्रिएटिव। 10th वन, विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कलर्स कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोवोकिंग मैसेज। कलर्स कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोवोकिंग मैसेज। तो 9th वन, आई मिस दैट, संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। द मैसेज शुड बी सिंपल, प्लेन एंड thought। 11th वन, संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखाकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए, which mean include only necessary and leave on। तो यहाँ पे क्या है, include only necessary and leave the unwanted things। ठीक है, यही इसका रूल्स है। यहाँ पे ये तो एक इनफॉर्मल का एक पैटर्न है।
तो फर्स्ट वन आई रोट हियर फॉर फॉर्मल औपचारिक मैसेज का एक एग्जांपल फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है। तो टाइटल, मैसेज, डेट, टाइम, संबोधन। संबोधन मीन्स संबोधन विच मीन जो भी वो इंस्ट्रक्शन जो भी हम देते हैं उसे यहाँ पे मेंशन करना है। विषय तो कंटेंट है और नाम, नाम तो सेंडर, जो भी सेंडर हो उसका नेम मेंशन करना है। और नेक्स्ट वन अनौपचारिक। इनफॉर्मल। तो यहां आंसर द सेम, संदेश, दिनांक, समय, विषय, तो यहाँ पे सेकेंड वन फॉर्मेट में क्या है, जस्ट यहाँ दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे संबोधन, फर्स्ट वन में यहाँ पे संबोधन है यानी इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन दिया है। यहाँ पे सिर्फ टाइटल, डेट, टाइम एंड कॉन्टेक्ट और नेम, तो बस इतना ही डिफरेंट है। सिंपली ओनली वन डिफरेंस इज संबोधन वर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा है ओनली फॉर्मल मैसेज में। और नेक्स्ट तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल है, 5 टाइप्स ऑफ मैसेज का एग्जाम्पल भी है आपको, तो उसे भी आप देख सकते हैं। और एक्स्ट्रा थोड़ा फोन से मैंने प्रिपेयर करके भी आपके लिए कुछ संदेश दिया है। स्वतंत्र दिवस हेतु शुभकामना यानी इंडिपेंडेंस डे के लिए ग्रीटिंग करें जैसा, और पिता के नाम पुत्र संदेश, और फादर और सन के बीच में जो भी मैसेज राइटिंग, और अपने प्रिय मित्र को जन्म दिवस, अपने क्लोज फ्रेंड को बर्थडे विशेष किए जैसा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपके जो एनक्लोज किया है, तो उसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट आउट निकाल के अपने क्लास वर्क नोट में, यानी आपके पास आई होप 2 नोट होगा, तो कंपोजिशन नोट और एक होगा ना, तो उसमें मैसेज राइटिंग को लिखना चाहिए और लेटर राइटिंग भी लिखना चाहिए। तो इसके बाद यही, इसमें बहुत ज्यादा बहुत इजी है, इसमें इतना कठिन कोई नहीं है, कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग टू वेरी डिफिकल्ट लाइक दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत इजी। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन थिंग इज यू हैव टू राइट अ कॉन्टेंट इनसाइड द बॉक्स, यू हैव टू ड्रा फर्स्ट द बॉक्स और पुट एनी वन सर्कल। तो सर्कल और बॉक्स के इनसाइड में ही कंटेंट को लिखना चाहिए, और टाइटल मैसेज ऐसा लिखना चाहिए। उसके बाद डेट और टाइम को मेंशन करना, फिर कंटेंट इनफॉर्मल है तो डायरेक्टली विषय यानी कंटेंट लिखना है, नीचे नेम लिखना है, और फॉर्मल है तो संबोधन यानी उसमें जो भी फॉर एग्जांपल लेटर में अपने क्लास टीचर को लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिखते हैं ना, सेम लाइक दैट यहाँ पे वो संबोधन तो इंस्ट्रक्शन जैसा होता है, तो वो, और उसके बाद में कंटेंट और फाइनली नेम। ये दो ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो बहुत इजी चैप्टर है, इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना, और इसमें कुछ डाउट होगा तो आप इसे मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके रूल्स जो वहां पे 11 रूल्स दिया गया है, उसे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इसका
मैसेज राइटिंग आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी करो, नोट को नीट से मेंटेन करो। व्हेन यू आर सबमिटिंग योर नोट तो इसे भी अपने क्लास वर्क में लिखकर यहाँ पे सबमिट करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।